A very beautiful good morning to class 11 biology students. Now we are going to discuss the phylums. अब हम डिस्कस करने वाले हैं आज phylums. In the previous class I have discussed the basis of classification के किस किस बेसिस पर एनिमल्स को डिवाइड करा गया है. अगर आपने उन बेसिस को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो बहुत सारे फीचर्स तो आपको उन्हीं में से ही मिलने वाले हैं. तो हम स्टार्टिंग करते हैं पोरीफेरा से. देखिए एक फीचर तो आपको यहीं से इसके नाम से मिलने वाला है, फाइलम पोरीफेरा. These are the pore bearers. इनको हम क्या बोलते हैं? Pore bearers. It means they have so many pores in their body. And commonly these are known as sponges. इनको बोला जाता है sponges. अगर हम स्टार्ट करें इनके हैबिटाट से कि हैबिटाट क्या है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर एक्वेटिक एंड मोस्टली आर मराइन. ये ज़्यादा से ज़्यादा किस में मिलती हैं? समुद्र में मिलती हैं. और सबसे पहले प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है ये जो कि मल्टी सेल्यूलर हैं. लेकिन मल्टी सेल्यूलर होने के बाद भी सेल्स का जो जुड़ना है वो नहीं होता. सी सेल्स आर लूजली अरेंज्ड, दैट्स व्हाई दे हैव द सेल्यूलर टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे? सेल्यूलर. लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी तो आपको उसमें बताया भी था कि 4 टाइप के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्यूलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम. तो उसमें एग्जांपल भी दिया था कि पोरीफेरा उसी ग्रुप में आते हैं जिसमें सेल्यूलर टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है. ठीक, एक और फीचर हम वहीं से लेकर आते हैं. बॉडी इज असिमेट्रिकल. बॉडी कैसी है? असिमेट्रिकल. इट मीन्स आप कहीं से भी किसी भी प्लेन से उसको काटोगे कभी भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती है. ठीक, अब इसके बाद अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को मैं एक एलएस सिंपल सा बना के दिखाती हूँ आपको, तो बहुत ज़्यादा इसके सारे कैरेक्टर्स आपको क्लियर हो जाएंगे. दिस इज़ द एलएस ऑफ स्पंज. स्पंज का एक एलएस है जो उसका एक सिंपल सा हमें बता देगा बॉडी किस तरह की होती है, क्या क्या प्रेजेंट होता है. नॉर्मली 2 लेयर्स आर प्रेजेंट. 2 लेयर की डबल लेयर्ड बॉडी है. आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज पिनेकोडर विच आर मेड अप ऑफ पिनेकोसाइट सेल्स एंड द इनर लेयर हैव द सिलियर टाइप स्ट्रक्चर. सिलियर टाइप स्ट्रक्चर होती है इनर लेयर में, विच हेल्प टू कैप्चर द फूड, which help to diffuse out or in the gases. Basically the innermost layer is known as coenoderm and which is made up of coenocyte cells, जो coenocyte cells से मिली होती हैं. The body have so many small pores. These pores are known as ostia. इन pores को क्या कहते हैं? ostia. And the largest pore which is present at the interior end of the sponge, this is known as osculum. Basically this cavity इज नोन एज स्पॉन्जोसील. इस कैविटी को कहते हैं हम जो उसके बीच में प्रेजेंट होती है, स्पॉन्जोसील, विच मेक्स इट्स जो क्या बनाती है इसके अंदर? वाटर वेस्कुलर सिस्टम. इट मीन्स पानी आ जा सकता है. एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी कैविटी डेवलप होती है. द वाटर, द फूड पार्टिकल्स एंटर विद द हेल्प ऑफ दीज ऑस्टिया. जो वाटर है, फूड पार्टिकल है, गैसेज है, वो सारा पानी के साथ मिलकर कहाँ आती है? स्पॉन्जोसील में आती हैं. ये जो सिलियर लाइक स्ट्रक्चर है वो फूड पार्टिकल को ट्रैप करते हैं और कहाँ पहुँचाते हैं? सेल्स के अंदर, जिससे दोनों तरह का डाइजेशन कर सकते हैं. एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी कर सकते हैं, इंट्रा सेल्यूलर, दोनों तरह का डाइजेशन पॉसिबल हो जाएगा. एंड ऑल द वेस्ट विच इज क्रिएटेड. जब ये सेल्स सारा यूटिलाइज कर लेंगे तो वेस्ट भी क्रिएट करेंगी. जैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस करके CO2 प्रोड्यूस करेंगी, फूड को यूटिलाइज करके वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करेंगी. दिस वेस्ट मटेरियल कलेक्ट इन दिस कैविटी एंड excreted with the help of osculum. It means the entrance points are the ostia and the exit points are osculum. So the special character is the spongocoel. जो उसका स्पेशल कैरेक्टर है वो है इसकी स्पॉन्जोसील. इसका वाटर कैनाल सिस्टम जो फूड की गैदरिंग में भी हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल और रिमूवल ऑफ वेस्ट में भी हेल्प करता है. एक खास बात है, इसका जो एक्सोस्केलेटन है वो कुछ कांटे जैसी स्ट्रक्चर्स का बना होता है. दीज आर नोन एज स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स, जो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सिलिकॉन कार्बोनेट के बने होते हैं, जो उसकी बॉडी को एक अपीयरेंस देते हैं. ठीक, अगर हम इसकी बात करें रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन में आते हैं तो ये ऑर्गेनिज्म है आपका बाइसेक्चुअल. बाइसेक्चुअल मीन्स हम कह सकते हैं कि मोनोइशियस है या फिर हर्माफ्रोडाइट है. तो इट मीन्स मेल फीमेल क्या होंगे? दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म होंगे. मेल फीमेल गैमेट एक ही बॉडी बनाएगी. ठीक, अब अगर सेक्चुअल हम सबसे पहले हम असेक्चुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो क्योंकि बहुत सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का, तो आसानी से क्या हो जाता है? फ्रेगमेंटेशन. जितने भी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होगा उतने ही फ्रेगमेंट्स एक नई स्पॉन्ज बना देंगे.
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल और फीमेल पार्ट है वहां से क्या बनेंगे, मेल गैमीट बनेगा और फीमेल गैमीट बनेगा। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है ये होता है इंटरनल। आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा फर्टिलाइजेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, या तो अंदर होता है बॉडी के तो क्या होगा इंटरनल, अगर बाहर होता है वाटर में या जो भी उसका हैबिटाट है वो हो गया एक्सटर्नल, लेकिन यहाँ पर बॉडी के अंदर हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन क्या हो गया आपका इंटरनल। एक और चीज मैं यहाँ पर बताऊंगी कि जो डेवलपमेंट है बेबी का वो भी 2 तरीके से होता है। एक होता है डायरेक्ट से मतलब कि कोई बीच में लार्वा स्टेज या कोई प्यूपा स्टेज नहीं है। एक होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जहां पर एम्ब्रियो जो है वो लार्वा में, प्यूपा में, कैटरपिलर इस तरह की इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर में चेंज होता है, ट्रांजिशन स्टेट्स में चेंज होता है, तब जाके वो फुली डेवलप्ड बेबी बन पाता है। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है वो होता है आपका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इट मीन्स यहाँ पर कुछ लार्वल स्टेजेस होती हैं जो टोटली एडल्ट से डिफरेंट होती हैं, और वही लार्वल स्टेजेस चेंज होते होते एक नया ऑर्गेनिज्म बना देती हैं। इस ग्रुप की 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 2 आप नाम बहुत याद रखना अच्छे से। यूस्पोंजिया एक तो बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है इसका, ठीक है, जिसको कहते हैं बाथ स्पॉन्ज, जिसको बाथ स्पॉन्ज की तरह भी यूज़ किया जाता है। नॉर्मली आप देखोगे बड़े बड़े एनिमल्स को नहलाने धुलाने के लिए एक मोटा सा स्पॉन्ज तरीके का यूज़ किया जाता है, दैट इज स्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज इसीलिए बोला जाता है। एक और जो फ्रेश वाटर में मिलने वाला स्पॉन्ज है आपका वो है स्पॉन्जिला, और क्योंकि फ्रेश वाटर में मिलता है इसीलिए इसको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। सो दिस इज द ऑल थिंग अबाउट द पोरीफेरा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड फाइलम। अब हम सेकेंड फाइलम डिस्कस करेंगे, दैट इज सीलेंट्रेटा और निडेरिया। द नेक्स्ट फाइलम इज सीलेंट्रेटा और निडेरिया। सी इज साइलेंट। हर एक नाम का एक मतलब होता है। इसकी जो कैविटी होती है उसको सीलेंटेरॉन बोलते हैं, इसी के लिए इसको बोला गया सीलेंट्रेटा। एंड द टेंटाकल्स, इनके जो टेंटाकल्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के, उनमें उनके टिप में स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिनको बोलते हैं निडोब्लास्ट या फिर नेमेटोसिस्ट सेल्स। दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन निडेरिया, इसीलिए उनको क्या नाम दिया गया, निडेरिया। ये जितने मेंबर हैं सब एक्वेटिक हैं, और एक्वेटिक के अलावा आपको मोस्टली कैसे मिलेंगे, मराइन। इट मीन्स मराइन हैबिटाट में आपको समुद्री पानी में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब 2 तरह के मेंबर होते हैं, एक तो ऐसे होते हैं जो फ्री स्विमिंग करते हैं, आसानी से तैरते रहते हैं, एक होते हैं सेसाइल जो अपनी जगह पर स्टेबल रहते हैं। 2 तरह के मेंबर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगर मैं सिमेट्री की बात करूँ, पहले तो सिमेट्री को छोड़ते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 लेयर आ गई यहाँ पर, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। एक और चीज़ टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर क्या बन गए, टिश्यू लेवल का, सेल ने मिलकर टिश्यू बना लिए जो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं। ये सारे करेक्टर हमें वहीं से मिल रहे हैं जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। एक और अगर मैं सिमेट्री की बात करूं तो ये होते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। इट मीन्स कहीं से भी अगर आप इनको कट करो तो ये इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड हो जाते हैं। अब आती है खास बात, आप सब ने जब हाइड्रा बनाया होगा 10th स्टैंडर्ड में तो देखा होगा इस तरह के टेंटाकल्स निकले होते हैं, ठीक है, जो उनके डिफेंस के काम आते हैं, जो फूड को कैप्चर करने में, जो उनको एनकरेज करने में काम आते हैं। इन टेंटाकल्स के टिप्स पर कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जिनको कहते हैं हम निडोब्लास्ट या फिर निमेटोसिस सेल्स। इनका एक स्पेशल काम होता है कि जब भी जब भी कोई प्रीडेटर इनके पास आता है तो उसमें ये क्या डालती हैं, एक केमिकल डाल देती हैं जिसको कहते हैं हिप्नोटॉक्सिन, जो उसको हिप्नोटाइज कर देता है, इसको इनएक्टिव कर देता है, पैरालाइज्ड कर देता है, जिससे इसका प्रीडेटर इस पर फंक्शन नहीं कर पाता। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका ये, या फिर उस प्रीडेटर को ये टेंटाकल्स में फंसाकर अपने माउथ में ले जाती हैं और इस माउथ को कहते हैं हम हाइपोस्टोम। इट मीन्स कहीं ना कहीं इसके डिफेंस में ये जो है ऑर्गन काम आता है, फूड को भी कैप्चर करता है, इसकी मूवमेंट में भी हेल्प करता है, इसका डिफेंस भी करता है। इट मीन्स वन ऑर्गन बट हैव मैनी फंक्शंस, बहुत सारे काम ये करने में काम आता है। यहाँ भी डाइजेशन इंट्रा एक्स्ट्रा दोनों तरीके का हो सकता है, इंट्रासेल्यूलर भी हो सकता है, एक्स्ट्रा। कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं इसके जो बहुत लार्ज हैबिटाट में फैल जाते हैं, लार्ज सरफेस पर वाटर के, उनको कहते हैं हम कोरल्स। उनकी एक खास बात है, उनका स्केलेटन काफ़ी खुरदरा होता है और किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स पे आते हैं। कुछ मेंबर तो होते हैं जो एक ही एक फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन कुछ मेंबर इसके ऐसे होते हैं जिनकी 2 फॉर्म्स होती हैं। बॉडी की फॉर्म्स कितनी होती हैं, 2 होती हैं। एक फॉर्म को कहते हैं हम बेटा पॉलिप और दूसरे को कहते हैं हम मेड्यूसा। पॉलिप और मेड्यूसा ये 2 फॉर्म होती हैं और दोनों ही डिफरेंट होती हैं। एक तो होती है सिसाइल और सिलेंड्रिकल, स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल होगी उसकी, ठीक है। दूसरी होती है अम्ब्रेला शेप्ड और फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग होगी है, और जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी इसकी अम्ब्रेला शेप्ड।
अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें एक ही फॉर्म देखने को आपको मिलेगी, या पॉलिप या मेड्यूसा, लेकिन बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं जो इन दोनों फॉर्म्स में चेंज होते रहते हैं। और जब टू फॉर्म्स में कोई भी ऑर्गेनिज्म चेंज होता है तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब कैसे चेंज होते हैं ये देखते हैं कि द ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज पॉलिप। ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ किसकी तरह शुरू करता है, पॉलिप की तरह। अब ये जो पॉलिप फॉर्म है वो क्या करती है, असेक्चुअल रिप्रोडक्शन करती है, और असेक्चुअल रिप्रोडक्शन करके इसकी दूसरी फॉर्म बना देती है मेड्यूसा। मेड्यूसा इसकी ऐसी फॉर्म है जो क्या बनाती है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। ये दोनों मेल फीमेल गैमीट फ्यूजन करते हैं और फिर से कौन सी फॉर्म बना देते हैं, पॉलिप। इट मीन्स पॉलिप फॉर्म जो असेक्चुअल रिप्रोडक्शन करके मेड्यूसा बना रही है, और मेड्यूसा सेक्चुअल रिप्रोडक्शन करके किसको बनाती है, पॉलिप को। ये दो फॉर्म्स चेंज होती रहती है आपस में, दिस इज नोन एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बेसिकली इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है जो आपको याद रखते हैं, एक तो सी एनीमोन और दूसरा है गोर्गोनिया। आप देखोगे बहुत अच्छा स्ट्रक्चर लगता है देखने में, ऐसा लगता है कि एक फैन, जो पुराने जमाने में राजाओं की हवा करते थे ना, उस तरह के फैन लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ी सी एक ट्री नुमा स्ट्रक्चर भी लगती है आपको, इसीलिए गोर्गोनिया को हम सी फैन भी बोलते हैं। सो टुडे these two phylums I have discussed, Porifera and Coelenterate. Now next time I am going to discuss further phylums, 2 or 3 further phylums. Till then, goodbye, have a beautiful day.